हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS 201 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। एक नई स्टडी शुरू हो जाती है। पीछे आपने जो चीज़ें पढ़ी उनको एक साइड पे रखते हुए एक नई फील्ड स्टार्ट हो जाती है। सी लैंग्वेज बेसिकली जो थी ये डेनिस रिची ने लिखी, उसके बाद ब्यान स्टोस्टॉप ने, या सम नाउन बजर्नी स्टोस्टॉप भी पीपल्स इसको कॉल करते हैं। तो ब्यान स्टोस्टॉप ने एक लैंग्वेज लिखी सी विद द क्लासेस, जिसको बाद में C++ का नाम दिया गया। तो ये जो लैंग्वेज थी असल में ये यहाँ से स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से नीचे से। ठीक है, ऊपर की जितनी भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है उसमें थोड़ा सी आउट और सी इन का फ़र्क था। लैंग्वेज सारी सेम थी, सी की तरह की। लेकिन जो आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो क्लासेस की है। लेकिन जो पीछे की लैंग्वेज सी थी वो स्ट्रक्चर पे काम करती थी। ठीक है, आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, जैसे आपने मिड में पढ़ा। अभी जो आज की लैंग्वेज है ये वही लैंग्वेज आप पढ़ते आ रहे हैं, सेम है सब कुछ। थोड़ा सा मैं इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। तो क्लासेस जब बनती हैं, जब हम बात करते थे स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करते थे, वो सेम कुछ वेरिएबल्स थे। ठीक है, जिसको डॉट ऑपरेटर की मदद से हम एक्सेस कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, फर्ज करें कि हमारे पास एक कार नाम की क्लास है। ठीक है, तो कार नाम की क्लास, जब आप एक गेम डेवलप करते हैं तो कार नाम की क्लास जो है इसके अंदर एक ही क्लास के अंदर, यानी कि कार उसका एक क्लास है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस एक क्लास है, एनिमल्स एक क्लास है, कार एक क्लास है, यानी कि एक अलग शोबा है। उसके अंदर उसके मॉडल्स, उसकी सारी चीज़ें उसके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे कि पर्सन एक क्लास है, मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक अलग एंटिटी है मेरी, मैं एक, यानी कि जानवरों से अलग हूँ, कारों से अलग हूँ, सब चीज़ों से। तो मेरे ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, मेरा हाथ मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरी स्किन मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरी चाल मतलब मेरा चलना, खाना पीना, ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट हैं। मेरे बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स, ये बात की बातें हैं। मैं सिर्फ आपकी बुक तक महदूद रखूँगा आपको। तो बेसिकली क्लासेस क्या हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या हैं, अगर आपको ये बात पता चल जाए, जो कि मैं आपको पहले क्लियर करवा चुका हूँ एग्ज़ाम के अंदर, टेस्ट भी आपने इसके दे लिया, आपको बहुत अच्छे से क्लास आपकी क्लियर है। लेकिन अभी हम बात करेंगे एक बार क्लास की, फिर एक छोटी सी वीडियो, फिर कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, सारे टॉपिक मैं कवर करता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्लासेस क्या होती हैं। क्लास को क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है। पेपर में क्या पूछेगा, वो आपको बोलेगा कि आपके पास जो सिंटैक्स है वो लिखें। ठीक है, सिंटैक्स आप लिख दो अपना। तो सिंटैक्स लिखने का जो मेन तरीका है वो क्या है, सबसे पहले आपने क्लास कीवर्ड लिखना। ठीक है, क्लास एक कीवर्ड आपने लिख दिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप एक नेम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लास कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक नाम रख दिया। नाम क्या, मैंने क्लास का रख दिया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्लास का नेम रखा। उसके बाद इसको इस तरह से हम दो कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद उसके बाद हम एक सेमी कोलन डाल देते हैं। ठीक है, इससे नीचे वाले पोर्शन को फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। रिपीट कर देता हूँ, क्लास एक लफ्ज़ हमने लिख देना है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि क्लास का फर्स्ट वर्ड जो है वो भी कैपिटल होना चाहिए, और आपके नेम का तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्लास आपने लिख दी, फिर आगे आपने एक नेम लिख दिया। ठीक है, फिर आपने दो कर्ली ब्रैकेट डाली, फिर आप उसके बाद जो बाद की चीज़ें हैं उसको फिर रिपीट करते हैं। तो सिंटैक्स क्या होगा, आप सबसे पहले एक क्लास कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, एक कीवर्ड आप क्लास लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक नेम लिख देते हैं। नेम क्या है, आपका जो आपका दिल करे वो आप नेम रख देते हैं। फर्ज करें मैं एक नेम रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद आप दो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट डालते हैं। कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद आप यहाँ पे एक कॉलन डाल देते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ क्लास, ये क्लास कंप्लीट बन गई। इसके अंदर फिर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप क्लास की बॉडी क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बॉडी, यहाँ पे आप लिखते हैं बॉडी ऑफ द क्लास। ठीक है, आप क्लास की इसके अंदर बॉडी लिख देते हैं। ये एक कंप्लीट क्लास बन गई। अब क्लास जो है वो आप विद इन मेन भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही होता है, मैंने आपको बताया भी था कि क्लास जो है वो मेन के बाहर जो है, आउटसाइड मेन, वो आप उसको वर्क करवाएं उसका। लेकिन अगर आप मेन से बाहर उसको वर्क नहीं करवाना चाहते तो आप इनसाइड भी करवा सकते हैं। फिलहाल मैं बात करता हूँ, मेरे पास इंट एक मेन है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो एक मेन है इसके अंदर मैं क्लास को बाद में इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉल कर सकते हैं। ये एक सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कोड नहीं लिख के दे रहा।
तो यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास का नाम लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद आपने नेम जो भी है ये नेम स्पेस मैंने लिख दिया बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आपने लिखना है अपनी क्लास का नेम। फर्ज करो मैं क्लास का नाम ABC रख देता हूँ कोई, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरफ सेमी कोलन नहीं डालना, आपने 2 ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। और उसके बाद उसके एंड पे आपने सेमी कोलन। तो ये यहाँ तक एक क्लास बना दी हमने, ठीक है। नीचे फिर एक मेन बना दिया। अगर आप ये चाहें कि यहाँ पे मैं एक लाइन क्लियर करके नीचे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप क्लास क्रिएट करते हैं, बल्कि क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम आप रख देते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी क्लास कार नाम की एक क्लास है, ठीक है। कार नाम की आपने एक क्लास रखी और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। फिर आपको 2 कर्ली ब्रैकेट डालनी है। मैं बहुत स्लोली इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ आ जाए। अभी ये क्लास बनने जा रही है, तो ये कार नाम की एक क्लास बन गई। जितनी आपको क्लासेस बनानी है आपने इसी तरह लिखना है, एक क्लास कीवर्ड डालना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे कार का जो वर्ड है कैपिटल कर देना आपने, ठीक है। कार जो है हमारी कैपिटल है, ये कीवर्ड स्मॉल है, ये कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे आपने 2 ब्रैकेट डाली और उसके बाद आपने इस तरह से, और यहाँ पे ये एक क्लास बन गई है। ये क्लास का सिंटैक्स है। पूछेगा कि क्लास का सिंटैक्स क्या है, आप बता देंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप ये क्लास मेन के अंदर बनाते हैं, ठीक है, अगर ये क्लास आप मेन के अंदर बनाते हैं, इंट मेन, ठीक है, अगर आप इसको मेन के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वही तरीका करते हैं, क्लास कीवर्ड लिखते हैं आप, ठीक है, और फिर अपना नेम लिख देते हैं ABC, जो भी आप क्लास का नाम रखना चाहते हैं। फिर आप इंटर प्रेस करते हैं और इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्लास को आप जो है ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अगर आप फिर कोई क्लास क्रिएट करना चाहें तो आप क्लास ABC रखा था, मैं MCH कर देता हूँ। कोई भी नाम रख लो, कोई मसला नहीं, अपना नाम रख लो। अगर आपका नाम क्या है, अगर आपका नाम अनीला है या आपका नाम जमीला है, जो भी आपका नाम है, या अगर आपका नाम मैं अपना नाम लिख देता हूँ, क्योंकि मैं किसी का नाम लिखूँ तो बाद में मुझ पे फतवा लग जाएगा कि फ़लाँ स्टूडेंट बहुत लाडला है या लाडली है, ठीक है। मेरे लिए सब बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अभी हमने क्लास की बॉडी यहाँ पे लिखनी है, क्लास की बॉडी यहाँ पे लिख। तो मैंने कितनी क्लासेस बना दी, मैंने यहाँ पे 2 क्लासेस बना दी। एक ये क्लास बना दी है, ठीक है, एक ये क्लास बना दी मेन के अंदर। आप मेन से बाहर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इंटायर कोड जो है ख़त्म करते हैं। तो अभी एक क्लास में क्रिएट करता हूँ और फिर उसको एक्सेस करते हैं। और क्लास को जब हम क्रिएट कर लेते हैं वो स्टेप बताते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बताते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं क्लास लिख देता हूँ। अभी हम साथ में लिखते हैं मेन और लाइब्रेरी, और इंट मेन और ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। और कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। और क्लास मेन से ऊपर लेते हैं इसलिए यहाँ कमेंट कर देते हैं। और क्लास का नेम ABC क्लास रख दी, ठीक है। और इसमें हम कुछ प्राइवेट एक्सेसिफायर ले लेते हैं और फिर एक पब्लिक भी ले लेते हैं साथ में, ठीक है। और बाकी पब्लिक के अंदर फंक्शन ये बाद में बता देता हूँ मैं क्या कंसेप्ट है। कोई स्टूडेंट का रोल नंबर और रोल नेम ले लेते हैं कोई, ठीक है। और ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएँ, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या फ़ंक्शन ऐड करेंगे। कोई हम इन नाम का फ़ंक्शन ले लेते हैं इनपुट के लिए, ठीक है। वैसे एक भी फ़ंक्शन ले सकते हैं। इसमें कुछ डाटा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कोई सी आउट लाइन क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें जो है बाद में हेल्प हो जाए इससे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन जो ले लेते हैं, इसको पहले मुकम्मल करते हैं, सीन करवा देते हैं नाम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। रोल नंबर नेम दोनों हमने सीन करवा देने यहाँ पे। एक फंक्शन क्लियर इन नाम का कर देते हैं, ठीक है। फिर कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, शो ठीक रहेगा। एक फ़ंक्शन हमने ले लिया, इसके अंदर हम चीज़ों को बाद में आउट करवाने के हवाले से इससे काम ले लेंगे, ठीक है। और इसमें हम रोल नंबर जो भी है उसको फिर शो करवा देंगे स्क्रीन पे।
जर्नी कर देते हैं इसके अंदर, इसको नेम कर देते हैं। और ये चीज़ जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमने क्रिएट कर दी है ये हमारी एक क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा सिंटैक्स क्लियर कर लेने दें और जो वाइट स्पेसेस हैं उनको क्लियर कर दें, ठीक है, ताकि कोड की जो ब्यूटी है वो बराबर रहे यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक क्लास क्रिएट कर दी। वो कैसे क्रिएट की मैंने एक ABC नाम की एक क्लास क्रिएट की, ठीक है। ये मैं क्या कहता हूँ इसको, बैकग्राउंड शोर से परहेज़ कीजिएगा, नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, क्लास का नेम है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ये बाद की बात है, ये अभी इसको डिस्कस नहीं करना हमने, ठीक है, और इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं। मैंने एक क्लास क्रिएट की है ABC नाम की, क्लास का नाम क्या है ABC, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो भी कोड लिखना था मैंने लिख दिया, एक कंप्लीट कोड, एक शॉर्ट कोड भी कर देते हैं, एक कंप्लीट कोड भी मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मैं आपको अपने गिटहब अकाउंट पे दे दूंगा, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं स्क्रीनशॉट सब दे दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा एडवांस कोड इसलिए लिखा है कि छोटे छोटे कोड मैंने आपको पहले करवा दिए थे। अभी क्या है कि क्लास को कहाँ पे ख़त्म किया, क्लास को लिखा था यहाँ पे, मैंने क्लास का नेम लिखा, ये 2 छोटी ब्रैकेट डाली, ठीक है, करली ब्रैकेट, यहाँ पे क्लास को एंड किया। इसके अंदर जो भी कोड है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये क्लास थी। अभी हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है, क्रिएटिंग स्पेलिंग मिस्टेक, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले सिंटैक्स क्लियर करता हूँ। सिंटैक्स ये होता है कि क्लास का जो भी आपका नाम है, ठीक है, क्लास का नेम ऑफ द क्लास, नेम ऑफ द क्लास, पहले आपने क्लास का नाम लिखना है, फिर स्पेस डालनी है और आगे कोई भी एक वेरिएबल लिख देना जो आपको ठीक लगे। वेरिएबल आप लिख दो, H लिख दो, आप AB लिख दो, आप जो भी आप स्टूडेंट लिख दो, ठीक है, जो मर्जी आप लिख दो, एक वेरिएबल लिख देना है, ठीक है। तो नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का नेम लिख देना आपने, ठीक है, वेरिएबल का नेम लिख देना आपने, ठीक है। तो फिर कॉलन डाल देना। तो ये जो वेरिएबल का नेम है यानी कि जो भी वेरिएबल, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो चलो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्लास का नाम ऊपर जाके देखें कि हमने क्लास का नाम क्या रखा था। क्लास का नाम हमने ABC रखा था। इसको यहाँ से कॉपी कर लो या खुद लिख लो, ठीक है, बेहतरीन प्रैक्टिस है, खुद लिखें। तो क्लास का नाम क्या है, ABC, ठीक है। आगे थोड़ी स्पेस डाल दो, आगे जो भी लाइन मैंने लिख दी या जो भी वर्ड लिख दिया वो एक ऑब्जेक्ट खुद बन जाएगा। अभी ये क्लास थी तो ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर हमारी क्लास का नाम कार क्लास होती, ठीक है, कार नाम की हमारी अगर क्लास होती, तो इसका ऑब्जेक्ट मुझे क्या रखना चाहिए था, मुझे इसका ऑब्जेक्ट, इसका मॉडल, इसका कलर कुछ भी रखना था। फ़र्ज़ करें मैं कहता है इसका मॉडल जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाना था खुद, ठीक है। लेकिन अभी हमारी ये जो क्लास है ABC की है, ABC क्लास का नाम है, और ऑब्जेक्ट जो है हम क्या कर लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं इनपुट। हमने कुछ इनपुट लेनी है, ठीक है, और कुछ आउटपुट लेनी है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, क्लास का नाम पीछे लिखा हुआ है ABC, और आगे आप क्या लिखेंगे, आगे आप लिख देते हैं, स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, ठीक है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं, स्टूडेंट्स, और आगे डाटा लिख देते हैं। स्टूडेंट का जो डाटा है इसको हम एक ऑब्जेक्ट कह देते हैं। तो लेकिन मैं सिर्फ एक यहाँ पे STD लिख देता हूँ, ठीक है, STD, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो भी नाम आप यहाँ पे रखेंगे उसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा क्लास के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर ये इसको सिर्फ वेरिएबल कहा जाता था, ठीक है, क्लास वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अब जैसे ही हम इनमें से इस फंक्शन को लेना चाहें या ऊपर वाले फंक्शन को लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से। अभी देखिएगा, अभी मैंने STD लिखना है। अब हम वो जो ऊपर वाले हमारे पास एक ये वाला फंक्शन है हमारे पास और एक ये वाला फंक्शन है, ये सिर्फ नॉर्मल एक इन फंक्शन है, एक शो फंक्शन मैंने बना दिया। तो अभी उन फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस कैसे करना है, तो आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, STD, आगे आपने एक छोटा डॉट डाल देना है, ठीक है, डॉट। जैसे ही आप डॉट डालेंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके पास 2 फंक्शन है, एक इनलाइन फंक्शन है, ठीक है,
और दूसरा आपके पास शो नाम का नॉर्मल फंक्शन जो है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास ऊपर इन नाम का फंक्शन है तो मैं उस फंक्शन का नाम खुद लिख देता हूँ, ठीक है। फंक्शन का नाम मेरे पास ऊपर क्या है, इन फंक्शन, ये वाला, तो ये मैंने सिर्फ इन लिख दिया। तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन लिखने के लिए उसके आगे ये छोटी 2 ब्रैकेट भी डालनी है और साथ में हमने ये कर दिया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा भी फंक्शन लेना है, std डॉट लिखा और नीचे जो शो नाम का है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा शो नाम का फंक्शन, और उसके आगे आपने इस तरह से ये भी डाल देनी, ठीक है। और उसके आगे आपने इस तरह से सेमी कॉलन भी डाल देना है। अब सारा जो इसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और ताकि कोड हमारा शॉर्ट में नज़र आए, ये नहीं ख़त्म करते। अब ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किए, एक ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किया, आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे दूसरा TCPL जो मर्ज़ी रख लो, ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे एक की ज़रूरत थी। अब क्या होगा, ये std ऑब्जेक्ट लिखा, आगे डॉट लिखा, और जब हम इन फंक्शन करेंगे आगे हमने पुट कर दिया, तो जब भी ये कोड रन होगा ये इस कोड की तरफ चला जाएगा, इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये सारा आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। आप डेव के स्टूडेंट थे, ठीक है, मैं इसको डेव में ले चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डेव C++ वाला आपका। तो यहाँ पे जब हम std ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे, कॉल मतलब जब कोड रन होगा तो इनके अंदर जो भी काम हमने लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इनके अंदर हमने क्या लिखा है, इन फंक्शन के अंदर मैंने ये कहा था सी आउट, एक लाइन मुझे स्क्रीन पे शो हो, प्लीज़ इंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर मैंने सी इन रोल नंबर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद थोड़ा इंटर प्रेस कर देते हैं, स्पेस देते हैं, सी आउट प्लीज़ इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का नेम जो है वो इंटर करना है। तो मैंने एक स्टूडेंट का नेम इंटर करने के लिए यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, शो नाम के फंक्शन में ये जो चीज़ें मैंने इन ली हैं, अगर मैं इन्हीं के अंदर ही सी आउट कर दूँ, यानी कि अगर फ़र्ज़ करो कि ये डाटा मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये वाला डाटा इसी के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे नया शो नाम का फंक्शन नहीं बनाता, तो कोई मसला नहीं है। जब हम सिर्फ एक ही फंक्शन को, मैंने 2 फंक्शन इसलिए बनाए, थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो कि मैं ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दोनों लाइंस को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जब मैं अगर ये वाला फंक्शन मैं नहीं बनाता, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, तो जब मैं कोड को रन करूँगा सिर्फ एक ही फंक्शन के साथ, ये फंक्शन भी मैं नहीं लिखता, तो जब मैं कोड को रन करूँगा तो वो एक ही फंक्शन को इस्तेमाल कर लेगा। तो उस फंक्शन में क्या है, प्लीज़ इंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, दोनों के नाम इंटर होंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमने नीचे सी आउट किया, ये सी आउट भी खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए कि अगर मुझे सिर्फ सी इन ही लेना है, सी आउट नहीं देना, तो फिर मेरा जब मैंने ये फंक्शन इन नाम का इस्तेमाल कर लिया, तो जब मैंने सी इन ले लिया ये सी आउट खुद ब खुद दे देगा। लेकिन मैं सिर्फ सी इन लेना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ सी इन वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है जिसको मैंने इन नाम दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं शो भी करवाना चाहता हूँ स्क्रीन पर रिजल्ट, तो फिर मैं std ऑब्जेक्ट लिखूंगा जो ऊपर नाम है, फिर मैंने डॉट लिखूंगा और जो शो नाम का फंक्शन ये शो हो रहा है इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसको, ठीक है, और साथ में कॉलन डाल देते हैं। तो अब ये होगा कि जब मैं शो नाम का फंक्शन भी इस्तेमाल कर लूँगा तो ये स्क्रीन पर रिजल्ट दे देगा, ठीक है। ये इतनी सी बात है, क्लियर है ये चीज़। अभी हम इस कोड को रन करते हैं और ये मैंने यहाँ पे कमेंट किया है, इसको मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पे फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ चीज़ को क्लियर रखना चाहता हूँ। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं। प्ले करने के लिए आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और अपना नाम सेव करना है और हम इसको प्ले करते हैं। ये स्क्रीन प्ले हुई, हमसे पूछा जा रहा है प्लीज़ इंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का रोल नंबर जो है मैं अपना रोल नंबर 10th का लिख देता हूँ, मेरा रोल नंबर 1 था और मैं यहाँ पे प्रेस इंटर करूँगा, फिर वो मुझसे पूछेगा नाम लिखें, तो प्लीज़ इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ठीक है, मैंने नेम लिख दिया। उसके बाद जब मैं इंटर करूँगा तो मैंने दोनों ही फंक्शन लिए थे, तो दूसरा फंक्शन मुझे इसका रिजल्ट शो करवा देगा। पहले फंक्शन जो इन नाम का था उसने मुझे सिर्फ ये काम करवाया, अगर ये फंक्शन मैं इस्तेमाल नहीं करता तो ये मुझसे रिजल्ट नहीं लेता। अभी अगर मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो दूसरा शो नाम का फंक्शन मुझे रिजल्ट शो करवा देगा, ठीक है। तो देखो क्या मुझे रिजल्ट शो हुए ये वाले, बिल्कुल हुए। अभी एक बार ये रिपीट करते हैं फिर से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये मुझसे पूछ रहा है, मैं कहता हूँ रोल नंबर 1 नेम, ठीक है, नेम लिख दिया, मिस्टेक, ठीक है। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब आपने गौर करना है, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ और देखें मुझे यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिला।
तो दो फंक्शन बनाने का यही मतलब था कि जो जो फंक्शन आप बनाते जाएंगे वो आपको आगे काम देता जाएगा। आप यहाँ पे बेशुमार फंक्शन बना सकते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शन थे, इनको मेंबर फंक्शन भी कहते हैं। जो भी फंक्शन क्लास के अंदर आप क्रिएट करते हैं उनको मेंबर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो छोटा सा टॉपिक कि क्लास को कैसे क्रिएट किया जाता है और क्लास के अंदर वर्क कैसे किया जाता है। तो अभी एक छोटी सी एग्जाम्पल और क्रिएट कर देते हैं, वो यहाँ पे डेव पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारा कोड कॉपी कर लेते हैं और एक नई डायरेक्टरी के लिए इसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये सेंटर का सारा मवाद हम जो है यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और अब ये सारा ख़त्म कर देते हैं हम, ये ख़त्म कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे। अब क्लास का नाम बनाने के लिए क्लास लिखना है आपने, ठीक है, स्पेस डाल देनी। आगे आप अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम है अली, ठीक है। तो अली नहीं, पर्सन, ठीक है। पर्सन नाम की एक क्लास बनाई जा रही है और ये भी सारा डाटा हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और दिस इज़ वेरी इजी। तो अभी क्या करते हैं कि क्लास जो है उसका नाम है पर्सन। अब पर्सन के पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पर्सन के पास अगर फ़र्ज़ करें कि आपने एक यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं पर्सन का, कि कोई भी फंक्शन बना लो। पहले बात करते हैं इंट ए, एक वेरिएबल ले लेते हैं, आर्म कह देते हैं, ठीक है, इसका बाजू। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंट, उसका जो है फुट। दो हमने वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ ये है कि अब हमने जब इसको यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना है, क्लास का जो नेम है, ठीक है, क्लास का जो नेम है वो क्या है हमारे पास, तो वो एक पर्सन है। तो हम यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे, ठीक है, पर्सन, ठीक है, पर्सन लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम बॉडी कह देते हैं, इंसान है ना तो उसकी बॉडी होगी। तो ये जो बॉडी है, सॉरी बॉडी जो हमारे पास है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही यहाँ पे मैं बॉडी डालूंगा, साथ में डॉट डालूंगा, तो जो जो फंक्शन होंगे मुझे, अब देखो यहाँ पे कोई फंक्शन है ही नहीं, तो फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास इंट, मेरे पास मैं कहता हूँ कि वेट मैं कर देता हूँ, मतलब वो शख्स का जो भी वेट है उसका मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि उसका फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया। फंक्शन जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो जब मैं यहाँ पे बॉडी के साथ इसको एक्सेस करूँगा, ठीक है, डॉट लिखूँगा, तो मुझे यहाँ पे उसका फंक्शन जो है देखें शो नहीं हुआ, लेकिन इसको शो होना चाहिए। अब ये शो क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह यह है कि हमारे पास क्लास के अंदर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, क्लास के फंक्शन को दूसरे मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करने के लिए एक असूल होता है, एक रूल होता है। वो रूल क्या हो सकता है, जब हमने ये क्लास बना दी है तो क्लास की कुछ दीवारें हमने क्रिएट कर दी हैं। यहाँ तक ये क्लास की एक दीवार है, तो क्लास के अंदर वाली चीज़ क्लास से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, इसलिए मुझे ये शो नहीं हो रहा। फ़र्ज़ करें कि हमारा जो पहले कोड था, इस कोड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो दो कीवर्ड हैं इनको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये मैं प्राइवेट को भी ख़त्म कर देता हूँ, पब्लिक को भी ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने क्लास में आपको पढ़ा दिए थे। अभी मैं यहाँ पे दोबारा वापस आता हूँ नीचे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, std डॉट, ठीक है। अब मैंने std डॉट लिखा है तो मुझे कोई चीज़ शो नहीं हो रही, क्योंकि मैं अब उनको एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि क्लास के अंदर रूल ये होता है कि क्लास के अंदर की कोई चीज़ क्लास से बाहर नहीं जा सकती। तो क्लास की जो हदूद है वो यहाँ तक है, ठीक है, ये लाइन है, इससे बाहर आप कोई इसकी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और ये सारे प्रोसेसेस के अंदर होते हैं, जिसको आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अब ये क्या है कि क्लास चाहती है कि मेरा डाटा बाहर कोई ना ले, तो मुझे कुछ डाटा बाहर देने के लिए उसके अंदर दो एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करने पड़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द एक्सेस स्पेसिफायर। हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ठीक है, जिनको आप कहते हैं कि मेंबर को एक्सेस करने के लिए आप स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं क्लास के। वो होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो अभी रिसेंटली हम बात करेंगे प्राइवेट और पब्लिक क्या होते हैं। तो जो प्राइवेट वाला पोर्शन होता है, डिफ़ॉल्ट में अगर आप कोई भी स्पेसिफायर नहीं लेते, ठीक है, यहाँ पे दो जो हैं, एक हमारे पास पब्लिक होता है, ठीक है, और नंबर 2 पे हमारे पास जो होता है उसको हम प्राइवेट कहते हैं। अब नाम से ही पता चल जाता है कि एक चीज़ प्राइवेट है। तो अगर आप ये दोनों नहीं देंगे तो ये क्लास का जो डाटा है ये खुद ब खुद प्राइवेट होता है, जिसको कहते हैं खुद ब खुद, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का जो सारा डाटा होता है वो प्राइवेट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्लास के अंदर की कोई चीज़ दूसरी साइड पे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर लेते हैं पब्लिक,
ठीक है। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करने से आपकी ये चीज़ पब्लिक हो जाएगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक पब्लिक कीवर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक कीवर्ड आगे आपने कॉलन डालना है, सेमी कॉलन नहीं, पब्लिक आपने लिख दिया। अब ये जो वेट है ये पब्लिक वाले पोर्शन में आ गया, तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस क्लियर कर देते हैं। अब ये जो पब्लिक वाला हिस्सा है ये अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको पब्लिक कर दिया। इट्स मीन कि आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन में या कहीं दूसरी जगह पे भी। तो ये जो वेट फंक्शन है अब हम इसको जाके वहाँ पे टेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं और बॉडी को दोबारा लिखते हैं, BODY, बॉडी DY, ठीक है। आगे डॉट डाला हमने, तो जैसे ही मैंने डॉट प्रेस किया, डॉट ऑपरेटर इसको कहते हैं, तो ये मुझे शो होने लग गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस पब्लिक नाम के कीवर्ड को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे दोबारा बॉडी लिखता हूँ, बॉडी डॉट डालेंगे, बॉडी कीवर्ड मेरा हमेशा बॉडी के स्पेलिंग गलत होते हैं, तो अब ये मुझे शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि क्लास के डाटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जिनको पब्लिक और प्राइवेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइवेट है ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, लेकिन सम टाइम हमें इसको क्लियर करना पड़ता है बग्स से बचने के लिए, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये पहले ही प्राइवेट है तो हम क्यों करते हैं प्राइवेट, इसलिए कि सम टाइम हमारे प्रोग्राम के अंदर जो कंपाइलर है वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जाए, कंपाइलर को क्लियर करने के लिए कि ये हमारा डाटा प्राइवेट है। तो अगर मैं कहता हूँ कि प्राइवेट, ठीक है, ये मेरा डाटा प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट वेट, ठीक है, प्राइवेट डाटा मैंने यहाँ पे इसको कर दिया और यहाँ पे मैंने दो कॉलन भी डाल दी। अब इसके अंदर मैं जो भी डाटा लिखूंगा इंट आर्म, ठीक है, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि इंट लेग, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं अब ये किसी को शो नहीं होंगी, ये सिर्फ क्लास के अंदर अंदर रहेंगी, दूसरी साइड पे ये क्लियर नहीं हो सकती। तो हमने साथ में अब जो चीज़ समझी है वो है एक्सेस स्पेसिफायर, एक पब्लिक है एक प्राइवेट है, और नंबर 3 पे जो है हमारे पास वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड ये भी एक स्पेसिफायर है जिसको नंबर 3 पे रखते हैं। इसका काम आगे है, आगे जाके बढ़ा देंगे, ठीक है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 ये वाला है। तो ये 3 हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अब ये चीज़ क्लियर है, आप किसी भी डाटा को दूसरी साइड पे एक्सेस करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं मैंने बता दिया है। ऑब्जेक्ट, तो ये छोटा सा टॉपिक जो है इसको आपने कर लिया, और इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक को एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, उसके साथ साथ आप समझते जाएंगे। और आई होप सो दैट कि ये छोटा सा पोर्शन आपको सिर्फ क्लास बताने के लिए था। तो अभी आपको 1 by 1 चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, मैं सारी प्ले लिस्ट ऐड करता जा रहा हूँ। थैंक यू।